सो भैया रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कब करें? शुरू हो गया है क्या? कब करना चाहिए? कौन से कॉलेज में करना चाहिए? किस किस कॉलेज का एडमिशन शुरू हो गए? एग्जैक्ट क्या व्हाट इज द राइट टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन? व्हाट इज द राइट टाइम फॉर एडमिशन? नीट के पहले करें, नीट की बात करें, कब तक सीट्स रहेगी, नीट की कितने महीने बाद तक रहेगी, कौन सा कॉलेज कब फुल होगा, कौन सा कॉलेज नीट के बाद भी रहेगा? ये लोग जो बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जैसे कोई चीज नहीं होती है, अभी भी एडमिशन स्टार्ट होने के लिए आपको स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड कैसे? क्या? व्हाट इज दिस 5 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, 6 ईयर है मेरा। So, hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh. I'm a final medical student at Orenburg State Medical University और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम लोकेश राउत है। मैं फाइनल ईयर में पढ़ता हूँ। मेरे 2-3 महीने कुछ बचे हैं। ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल में पढ़ता हूँ रशिया में। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया है। यदि आप लोग में से किसी को रशिया के सारे कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की एक लिंक चाहिए, मेरे पास एक गूगल ड्राइव एक है। गूगल ड्राइव बहुत लोग आपको पता होगा। एक गूगल ड्राइव है, उस पर मैंने सारे एक फोल्डर में सारे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर मैंने अपलोड करके रखे हैं। उसकी मैंने एक लिंक बना के रखी है। तो यदि आप में से किसी को फीस स्ट्रक्चर चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया इसका भेजो, उसका भेजो, उसका भेजो, तो मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपको हर एक इंडिविजुअल कॉलेज का भेजूँ। बट आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, मैं इस फ्री, जैसे ही आपने मेरा वीडियो ओपन किया उसको पॉज करके इमीडिएटली आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, हेल्प मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मुझे लिंक आप वो भेज दीजिए। तो मैं आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगा। जिसको अपनी पर्सनल डिटेल नहीं बतानी है तो वो सिर्फ लिंक नाम लिखे, वो भी चल जाएगा। यदि आप में से किसी को अब्रॉड के लिए स्कॉलरशिप चाहिए तो आप मुझे स्कॉलरशिप ऐसा लिख के भेजेंगे विथ लिंक एंड स्कॉलरशिप। और यदि आप में से किसी को एजुकेशन लोन के लिए हेल्प चाहिए तो आप मुझे लोन ऐसा लिख के भेजेंगे। तो जितने लोग देख रहे हैं, इमीडिएटली सबसे पहले करके ये काम आएंगे कि आप मुझसे लिंक ले लेंगे। आपको जाना हो, नहीं जाना हो, कब जाना हो, नीट के बाद जाना हो, नीट के पहले जाना हो, कभी जाना हो, देखो मैं नीट के बाद आपकी मैं भी अवेलेबल ना रहूँ। मेरी डिग्री का टाइम है, जून में मेरा कन्विक्शन हो जाएगा, मैं अपने काम में रहूँगा। देन आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर माय एफएमजी एग्जाम। मैं इंडिया चल जाऊँगा, उसके बाद में मैं आप कट ऑफ ये सब चीज़ मैं पूरा बंद कर दूंगा। तो उससे पहले ही आप मुझसे अभी जितना जल्दी हो सके आप लिंक ले लीजिए, आपका फ़ायदा है। सो देखिए, अब्रॉड के एडमिशन के लिए क्या लगता है? 12th की मार्कशीट द मेन थिंग। भैया नीट नहीं लगता? नीट लगता है। नीट क्वालिफाई क्यों इंपॉर्टेंट है करना? एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया को जो है वो ये बोलता है कि आप जो भी बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं वो नीट क्वालिफाई करके जाएंगे तो ही हम आपको इंडिया में आपको एफएमजी एग्जाम या नेक्स्ट एग्जाम दे देंगे। अब एफएमजी एग्जाम क्या है? एफएमजी एग्जाम इज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, जो ऐसी एग्जाम जो अब्रॉड से जो बच्चे यूजी करके आते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करके आते हैं, उनको इंडिया में आने के बाद एक एग्जाम देनी पड़ती है ताकि वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सके। उस एग्जाम को एफएमजी एग्जाम बोलते हैं, एफएमजीई, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। एग्जाम से अब्रॉड से जो पढ़ते हैं उनको देनी पड़ती है। बट एनएमसी ने बोला कि अभी हम लोग एक नेक्स्ट नाम की एग्जाम लाएंगे और वो एग्जाम सब लोग देंगे। बाहर से जो पढ़ेंगे वो भी देंगे, इंडिया से जो पढ़ेंगे वो भी देंगे। तो एफएमजी हट जाएगी और नेक्स्ट एक ही हो जाएगी। बहुत लोग बोलते हैं भैया जो अब्रॉड से पढ़ेंगे उनको एफएमजी देना पड़ेगा, नेक्स्ट देना पड़ेगा। नहीं, कोई एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। एफएमजी होगी तो एफएमजी, नेक्स्ट होगी तो नेक्स्ट अगर होगी तो फिर सब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट से क्या क्या होगा? आपको लाइसेंस भी मिलेगा और आपको नीट पीजी के लिए भी उसी मार्क्स पे काउंसलिंग हो जाएगी। एफएमजी और नीट पीजी ये दोनों मिला के एक नेक्स्ट एग्जाम हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा था आपको कि यदि आपको इंडिया में एफएमजी एग्जाम या मान लो नेक्स्ट होती है, अभी एफएमजी के हिसाब से आप लोग थोड़ा चलेंगे। यदि आपको एफएमजी एग्जाम देनी है तो एनएमसी बोलती है कि भाई आप नीट क्वालिफाई करके जाइए, जो नीट क्वालिफाई होंगे हम लोग उन्हीं को एफएमजी एग्जाम देने देंगे। मतलब वही लोग इंडिया में एफएमजी एग्जाम देंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, लाइसेंस लेंगे। तो नीट इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। बाहर के देशों को इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम से क्या लेन देन? वाई विल दे केयर अबाउट एन एंट्रेंस एग्जाम विच डजंट इवन बिलोंग टू देयर कंट्री, विच बिलोंग्स टू सम अदर कंट्री? आपके अपने इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे वाई विल दे जज अस? लेकिन कुछ कॉलेज जैसे आई गेस एक कजान उनमें से एक है, कुछ गिने चुने कॉलेज नीट कंपलसरी करते हैं जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं और जिनका, जैसे कजान का थोड़ा क्राइटेरिया टफ है। कजान में एडमिशन के लिए आपको इस बार से, लास्ट बार क्या हुआ, 70% पीसीबी, सॉरी 70% केमिस्ट्री बायो इंग्लिश इंडिविजुअल में चाहिए, टोटल नहीं। इंडिविजुअल में भी कजान में एडमिशन के लिए 70% केमिस्ट्री बायो इंग्लिश के ऊपर चाहिए। तीनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअल में 70% ऊपर चाहिए। 100 मार्क्स का पेपर है केमिस्ट्री का, 70 या 70 प्लस, बायो का 100 है तो 70 या 70 पर, इंग्लिश 100 या 70 के ऊपर। लास्ट ईयर क्या हुआ, कजान में बहुत सारे एजेंट ने फेक 12th की मार्कशीट देखिए, बच्चों को अप्लाई करा दिया, उनके एडमिशन हो गए। उन बच्चों को कजान आने के बाद वापस भेजा गया, उनके प्रॉपर वेरीफाई किया गया मार्कशीट एंड देन दे वर सेंड बैक टू इंडिया। सो कभी भी इस केस में कभी गलती ये ना करें, कभी भी अपने 12th की मार्कशीट कभी भी झूठी ना बनाए, कभी भी नहीं, नेवर डू दैट। बहुत ही गलत चीज़ है।
या लिटरली प्लेइंग विथ योर फ्यूचर। आप नहीं मिलेगा खजाना, कोई और कॉलेज मिल जाएगा। तो कुछ कुछ कॉलेज के लिए नीट वो लोग कंपलसरी करते हैं, बट 99% कॉलेज के लिए आपको एडमिशन के लिए नीट का उनका कोई लेन देन नहीं है। आप नीट क्वालिफाई करके क्यों जाते हैं? ताकि आप इंडिया में एफएमजी एग्जाम दे पाए। ये एनएमसी का क्राइटेरिया है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भैया यार नीट तो हुई नहीं, एडमिशन कैसे हो गया? तो भाई नीट के बिहाफ पे बाकी कंट्री तुम्हारे एडमिशन लेंगे क्या? रशिया को तुम्हारा नीट से क्या लेन देन है? एनएमसी को तुम्हारा नीट से लेन देन है। तो एडमिशन तो यहाँ ओपन हो चुके हैं बहुत सारे कुछ कॉलेज में। उनको क्या चाहिए? 12th मार्कशीट। अगर आपका 12th का मार्कशीट नहीं तो आपका एडमिशन होगा। 12th मार्कशीट मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर है तो 12th की मार्कशीट है, उसके हिसाब से आपका एडमिशन मिलता है। यदि आपके 12th की मार्कशीट है, आप पास है, आपको एडमिशन मिल जाएगी। यदि किसी को क्राइटेरिया जानना है अब्रॉड में एडमिशन के लिए, भैया 12th में कितनी मार्क्स चाहिए, नीट में कितनी चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें मैसेज कर दीजिए, आई गिव यू पूरा क्राइटेरिया। बट अभी बात करेंगे तो जिन लोगों के पास 12th की मार्कशीट है वो कॉलेज में उनका एडमिशन निकल जाएगा। यदि किसी कॉलेज के एडमिशन चालू हो चुके हैं, यदि आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो आपका एडमिशन लेटर नहीं निकलेगा, आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ओके, ठीक है। एडमिशन लेटर के लिए प्रॉपर 12th की मार्कशीट चाहिए। कुछ कुछ कॉलेज में एडमिशन लेटर के लिए पासपोर्ट भी कंपलसरी है। अगर लगभग 95% कॉलेज में आपको पासपोर्ट नहीं लगेगा एडमिशन लेटर के लिए, बट 5% कॉलेज में आपको एडमिशन लेटर के लिए पासपोर्ट मांगते हैं। बट कहीं कहीं आपको पासपोर्ट, 95% केस में आपको पासपोर्ट नहीं, आपका आधार कार्ड पे एडमिशन निकलता है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। 12th का मार्कशीट हो तो अच्छा है, आपका एडमिशन लेटर निकल जाएगा। लेकिन बेसिक से रजिस्ट्रेशन करना है, 12th का मार्कशीट नहीं फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 10th का मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आधार कार्ड और पासपोर्ट है तो और भी बढ़िया। ठीक है, तो यदि ऐसा कुछ कॉलेज है जहाँ पे पासपोर्ट चाहिए एडमिशन लेटर के लिए, आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सो आपका रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के बेसिस पे किसी भी कॉलेज में अभी ओपन हो चुका है। कुछ कुछ कॉलेज जिसके एडमिशन चालू हो चुके हैं, जैसे समारा का हो चुका है, उराल का हो चुका है, नॉर्थ कोकेशन, कबार्डिनो का भी 1 अप्रैल से एडमिशन आना शुरू हो जाएगा। और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, उसके मेरे को और थोड़ा डिटेल में वो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। बट यदि आपको पर्सनली इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भैया जिनके नाम मैंने लिए, यदि आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। आई गिव यू प्रॉपर कंसल्टेंसी कि भैया मुझे उराल में लेना है, मुझे नॉर्थ कोक से, मुझे कबार्डिनो में लेना है, मुझे कंसल्टेंसी। क्योंकि कबार्डिनो के लिए ऑफिशियल कंसल्टेंसी का नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है, ऑफिशियल से ही लीजिए, रैंडम वहाँ के किसी भी कोई ऐसा कोई स्टूडेंट हो ऐसा से ट्राई करिए कि प्रॉपर आप ऑफिशियल कंसल्टेंसी से एडमिशन लीजिए। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी आपके इंडिया में आप कहीं से भी मिलेंगे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसल्टेंसी आपके स्टेट में, आई गिव यू प्रॉपर ऑफिस ऑल्सो। ठीक है, तो जिसको भी किसी कंसल्टेंसी नंबर चाहिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। ओके, सो ये तो बात क्लियर हो गई कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप जो बच्चों का डाउट था कि भैया नीट तो है नहीं, एडमिशन शुरू हो गया, तो आपको समझ गया कि नीट के बेसिस पे ये लोग, नीट के इस पे नहीं होता, ये एडमिशन ओपन है। कुछ कुछ कॉलेज को नीट चाहिए, सिर्फ 5% को, बाकी 95% कॉलेज को नीट नहीं चाहिए आपके एडमिशन के लिए। लेकिन भैया आप नीट क्वालिफाई क्यों करते? नीट क्वालिफाई हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि एनएमसी का ये क्राइटेरिया है कि हम नीट क्वालिफाई करके जाएंगे तो हम वो लोग हमको इंडिया में एफएमजी एग्जाम देने देंगे। भैया एडमिशन के लिए सही समय क्या है? देखो, यदि आप लोग का कॉलेज फिक्स है, आप लोग ने सोचा है कि भैया मेरे को कबार्डिनो में करना है, तो कबार्डिनो के मैंने जैसे बोला कि 1 अप्रैल से एडमिशन लेटर आना शुरू हो जाएंगे। आपके दिमाग में क्लैरिटी कि भाई मेरा इंडिया में नहीं होगा, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा एफएमजी नीट वाली, मैं नीट क्वालिफाई कर लूंगा, इंडिया मेरा होगा नहीं, मेरे को कबाड़ी में लेना है भैया, तो करवा लो, खत्म बात। इफ यू आर वेरी क्लियर विद द कॉलेज विच यू वांट टू चूज, आपका क्लियर है कि आपको अब्रॉड में लेना ही है। देखो, आप अभी ऑलमोस्ट वी आर मार्च एंड पे हम लोग है, मई में आपके एग्जाम है, समवेयर अराउंड 5 आई गेस, तो डेट में बी रॉन्ग। ठीक है, सो आपके पास 1 महीना है। आप सबको पता है कि आपके मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है, आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। खुद से झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग मुझे बच्चे बोलते हैं भैया मैं नीट के बाद देखूंगा, तो आप सबको पता है कि आपका कितना मार्क्स आने वाला है। जो लोग 300-400 पे, वो 300-400 पे ही रहेंगे। जिनका 650 प्लस आ रहा है वो नीट में भी 650 प्लस लाएंगे। दिस इज लास्ट मंथ। ओके, आप सबको पता है कि आपका इंडिया की गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में होने वाला है या नहीं होने वाला है। आई बात क्लियर? बट जो बच्चे डाउट में है कि भैया मेरा हो भी सकता नहीं हो सकता, एकदम बॉर्डर पे, उनके लिए मैं एक चीज बता दूं, आई विल गिव यू प्रॉपर कंसल्टेंसी। मैं आपको ऐसे ही कंसल्टेंसी का नंबर दूंगा जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे आपके मनपसंद कॉलेज में। आप 10,000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फी होता है और उसमें आपको 2 कॉलेज के विल गिव यू ऑप्शंस। मान लो आप नीट में आपका इंडिया की गवर्नमेंट एमबीबीएस में लग गया, आपको वो अमाउंट रिफंड मिल जाएगा 100%, दैट्स माय गारंटी। आपको मैं ऐसे कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करूंगा, यदि आपका इंडिया के गवर्नमेंट में एमबीबीएस में नंबर लगता है तो
आपको वो जो 10,000 अमाउंट है वो रिफंड मिल जाएगा। और एक केस, भैया मुझे एडमिशन लेना है बट मुझे पता नहीं कि भैया क्वालिफाई होंगे नहीं होगा, मुझे लगता है कि मैं हो जाऊंगा बट अगर नहीं हुआ क्वालिफाई तो, यदि आप नीट अनक्वालिफाई होते हैं तो भी आपको अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। 2 केसेस में यू विल गेट द अमाउंट रिफंड। इधर यू आर सिलेक्टेड इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। यदि आप नीट अनक्वालिफाई हो जाते हैं, मान लो आपको 120 मतलब जैसे क्वालिफाई मार्क्स 150 है, आपको 140 ही है, आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, उसके कारण एडमिशन नहीं ले पाए, तो आप अनक्वालिफाई भी हो गए तो भी आपको पूरा 10,000 रिफंड मिल जाएगा। तो क्लैरिटी हो गई दिमाग में आपको। जिन बच्चों को पता है कि हमको लेना ही है, हो गया, तो क्लियर हो गया कि लेना ही है। अब जिन बच्चों को लगता है हमको इंडिया में नंबर लग सकता है, आपको 10,000 वापस मिल जाएगा, इसको कोई नुकसान नहीं है। जिन बच्चों को लगता है हम क्वालिफाई ही नहीं होंगे, आपको 10,000 वापस मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। यदि आपका कॉलेज डिसाइडेड है, मेरा भैया कॉलेज डिसाइडेड, मुझे पता है मेरा इंडिया में नहीं होने वाला, एडमिशन अगर ओपन है तो करवा लीजिए, खत्म बात। लास्ट ईयर बहुत रश हुआ था, लास्ट ईयर इस स्टेज पे बात आ गई थी कि लिटरली बच्चे ऐसा बोले भैया कहीं तो करवा दो। जिन बच्चों ने अगस्त सितंबर अक्टूबर में अप्लाई किया था, वो यहाँ से कैंसिल, वहाँ से कैंसिल, वहाँ से कैंसिल, चौथे पाँचवें नंबर पे बाद फाइनल को कॉलेज मिल रहा था कि भैया चेचन में अप्लाई कर दिया, फिर ये हो गया, तो इतने ओवर क्राउडेड हो गई थी बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए, और यदि रेडी है तो करवा लीजिए, कॉलेज फिक्स है करवा लीजिए, घर वाले रेडी करवा लीजिए। अगर आपका कॉलेज डिसाइड है कि भैया मैं नीट क्वालिफाई हो जाऊँगा, मेरे को इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन ओपन है बट घर वाले नहीं मान रहे, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको घर वालों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि पैसे वही देंगे। और इसके मुझे बच्चे बोलते हैं, मुझे बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, यार भैया मुझे करवाना है, मैं तो रेडी हूँ बट मेरे घर वाले नीट के बाद बोल रहे हैं, तो हो गया, क्वेश्चन खत्म है, आपको नीट के बाद ही करना पड़ेगा। अब तब सीट रहेगी या नहीं रहेगी, देखो ये कोई नहीं बता सकता, कभी भी किसी भी कॉलेज की क्लोजिंग डेट ऐसी नहीं आती है। अब जैसे मान लो कबाडियों के एडमिशन 1 अप्रैल से उसके लेटर आ जाएंगे, बट कबाडियों के एडमिशन कब तक रहेंगे ये किसी को डेट एग्जैक्ट पता नहीं रहती। जनरली लास्ट ईयर वो शायद 20 जुलाई या 20 अगस्त तक था, बट वही है कि मान लो अभी फर्स्ट उन्होंने जल्दी इस बार क्या उन्होंने जल्दी एडमिशन देना शुरू कर दिया, मान लो कबाडियों से ऑलमोस्ट 250-300 एडमिशन निकल गए, तो कॉलेज बंद कर देगा एडमिशन। अब वो कब खत्म होंगे, कब 250-300 हो जाएंगे, ये किसी को ये कोई बता नहीं सकता। तो किसी की भी कॉलेज की भी क्लोजिंग डेट कभी भी आपको, जैसे मान लो कि कबाड़ी में क्लोज करने वाला है यहाँ से 10 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई 5 दिन ये, या जैसे आज की तारीख है, आज की 23 है, 24 है, 28 है, तो मान लो क्लोज होने वाला है 2 मार्च को, 2 अप्रैल को, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई 2 अप्रैल डेट है। जनरली 5 दिन पहले पता चलता है कि भाई कबाड़ी की ये लास्ट डेट है। तो ऐसा होता है, हर कॉलेज का 5 to 6 डे पहले एक डेट पता चलती है क्लोजिंग की। अब वो सीट्स रहेगी नहीं रहेगी पता, देखो अब बहुत सारे लोग को ये होता है कि भाई नीट के बाद एडमिशन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सारे के सारे कॉलेज नीट के पहले क्लोज नहीं होते। जो कॉलेज बहुत थोड़ा डिमांड में है, लो वेट में थोड़ा अच्छा ऑप्शन है, तो वो कॉलेज हो सकता है कि उसकी सीट्स कम बचे या नहीं बचे, बट कॉलेजेस नीट के बाद भी रहते हैं। वही है कि तब हो सकता है कि इतना रश हो कि आपको अपनी मनपसंद का ना मिले, कि आपने ये चुना उसके बाद आप हो सकता है वहां से आपका कैंसिल होकर नहीं मिला, कहीं और लेना पड़ा, तो वो केस होते हैं। बट नीट के बाद भी एडमिशन ओपन रहते हैं, बट आपको मुझसे फीस स्ट्रक्चर अभी के भी ले लेना है। सो बहुत बच्चों का जो क्वेरी था मैंने क्लियर कर दिया है कि बच्चे पूछते थे कि भैया नीट के बाद नहीं रहेंगे, तो नीट के बाद बेटा रहेंगे, बट हो सकता है कि मनपसंद ना रहे या कुछ कॉलेज तब खत्म हो जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। मन में क्लैरिटी है, घर वाले रेडी है, कॉलेज फिक्स से ले लो। मन में क्लैरिटी है, घर वाले नहीं मना कर रहे हैं तो नहीं ले सकते, ऑप्शन नहीं। भैया मैं इंडिया में हो सकता है फिर भी ले लो, आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। भैया मैं क्वालिफाई नहीं भी हो सकता हूँ, एकदम बॉर्डर पे ले लो, आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। बस ये 4 केस है। घर वाले रेडी, घर वाले नॉट रेडी, यू थिंक यू गेट इन इंडिया, यू नॉट क्वालिफाई। दिस द 4 केसेस, मैंने 4 केस एक्सप्लेन कर दिए बस। और वही है अभी, अब कबाडिनो अब कब तक रहेगा, अभी अप्रैल में इसका शुरू हुआ है, तो मे बी कबाडिनो मई के बाद, नीट के बाद रहे मे बी। हाँ, और एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली, एक कंसल्टेंसी स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराने वाली है। यदि आप में से किसी को स्कॉलरशिप टेस्ट देनी है, वो फ्री में ही होने वाला है, इट्स फ्री एनरोलमेंट, आपको उसके लिए पैसा नहीं पे करना है। नीट के जैसे नीट की एग्जाम हो जाएगी, उसके 4-5 दिन बाद वो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा एक ऐप के थ्रू, और यदि आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अब्रॉड एडमिशन्स के लिए। मतलब उसमें थोड़ा आपको हो सकता है कि 1 लाख मिले, 17,000, 80,000 रुपये, 2 लाख रुपये ऐसा। तो 111 लोग को स्कॉलरशिप मिलने वाली है, अराउंड 51 लाख के आसपास वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सो यदि आपको उसके टेस्ट देना है फ्री में, तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट में, और आपका फ्री में उसके लिए एनरोलमेंट हो जाएगा। आई गिव यू प्रॉपर लिंक कैसे एनरोल करना है, आपको उसमें पैसा नहीं लगेगा। तो हर बच्चे ने एटलीस्ट उसके लिए अप्लाई कर लेना चाहिए, उसके लिए भी आपको मैं लिंक दे दूंगा
अब जिसको स्कॉलरशिप चाहिए मैंने बोला है कि आप स्कॉलरशिप लिख के भेजिए, जिसको फी स्ट्रक्चर चाहिए वो मुझे फी स्ट्रक्चर की लिंक लेके भेजिए, जिसको लोन चाहिए मुझे लोन लिख के भेजिए, ओके। और सब बच्चे मुझसे फी स्ट्रक्चर ले लें, और आपके पास यदि किसी भी कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है तो मुझसे एक बार चेक जरूर करिए, ठीक है। बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। शुभ रात्रि। बढ़िया बढ़िया।